बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैया टेलीविजन का मकबूल प्रोग्राम थारवान घिन के तोरा मेज़बान तोरा भाई शमशाद सिराई हाजिर खिदमत ते सलाम अर्ज करें। सामीन ते नाजरीन, जिमें जो हर प्रोग्राम दे मुंडी च अस तक दसेने हैं कि इन प्रोग्राम का फॉर्मेट जड़ा है वो सराइकी ज़बान व अदब ते तारीख व सकाफत है। ये रेतला इलाका जको ग्रेटर थालादन, मियाँ वाली मानी, हैदराबाद थल और खुशाब, झंग और लैया बकर, लैया कोटदू, मुजफ्फरगढ़ तीन फैला है। ये ग्रेटर थल जंदा दिल जंदा मरकज़ लैया है। असा उथां तुहाडे नाल मुखातिब हैं। तो अज साडे स्टूडियो जड़ी महान हस्ती तशरीफ फरमाए उवें तो उन्हां दा तारुफ परे परे ताईं बल्कि वसेब पूरा जान दे और ये तो बहर भी गैर मुमालिक तक भी वो एक अपना शनाख्त रखें। मेरी मुराद है साडे थल वसेब दे मुहांदरेश, अदीब, शायर, दानिश्वर, मुहक्किक, मुअर्रिख, नकाद साईं डॉक्टर प्रोफेसर मुजम्मिल हुसैन आज साडे मेहमान इन साडे स्टूडियो लंघ हैं। असा उन्होंने लख राय जी शुक्रिया से सामीन ते नाजरीन, सारा प्रोग्राम सारी तस्वीर सारी आवाज़ तुहाडे ताईं पहुँचाने वाले मुआविन इंजीनियर इन साईं अब्दुर्रहमान फरीदी साहब। असा उन्हां दे भी लख राय। साडा एक तरीकाकार है, मैं तारफ करावा तो मेरे ख्याल अद्धा प्रोग्राम इहदे च लगा हुए सी तो असां साईं कोलों ही उन्हां दा पुछदे हैं कि उन्हां दा एग्जाम्पल कित्थों दा है, उन्हां दी इब्तदाई, सैकेंडरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी दी तालीम कित्थों कित्थों दी है और कदा कदों उन्होंने अपना लेक्चरशिप जॉब की या उहदे कोलों पहले जो भी उन्हां दे स्टेटस रहे, उन्हां दा खानदानी पस मंज़र क्या है और वो कित्थों कित्थों अपने खिदमात सर अंजाम दे के रिटायर थे और इस वक्त वो केड़ी तहकीक के हवाले नाल काम पे करें या इन तो पहले कितनियां किताबां लिख चुके हैं, ये उन्हां दी ज़बानी ही सुन। बिस्मिल्लाह। शुक्रिया मियाँ शमशाद साहब। देखो सही इतनी दफ़ा हम अपना तारफ करा चुके हैं कि बड़ा अजीब लगता है, लेकिन नवा नौजवान जो होना है मेरा जो जम पले से 5 जनवरी 1962 करोड़ लाल सन थी। उसके बाद उत लइए से पे मेरे वालिद साहब हरनौली थल तो आए करोड़ च आए वाल उनके बाद असल लइए थे सेटल थी गए और मेरी चूँकि पैदाइश लइए दी है तो ज़ाहिर है कि मैं लइए वाल ही हाँ। इब्तदाई तालीम मेरी है कि प्राइमरी मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल डीडीए कॉलोनी चूँ ते वाल मैट्रिक एमसी स्कूल लइया। अच्छा। वाल मैं डी.कॉम की थी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वाल बीए में गवर्नमेंट कॉलेज लइया, वाल एमए उर्दू में ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर चूँ। अच्छा। एम.फिल मैं की थी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी चूँ। वाल मैं PhD पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर चूँ की थी। अच्छा। तो 1987 को मैं लेक्चरर लगा। वाल उनके बाद से असिस्टेंट प्रोफेसर तो 2011 मैं एसोसिएट प्रोफेसर थी बरह रास्त पंजाब पुलिस कमीशन तो मैं मुजफ्फरगढ़ चला गया, उतना मैं 1 साल रह गया। उसके बाद मैं 2012 आ गया गवर्नमेंट कॉलेज कोट सुल्तान बतौर प्रिंसीपल। जी जी। उसके बाद मैं कुछ इस टाइम ग्रेड 20 मिला 2019 तो वाल मैं गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान चला गया, उतना 1 साल मैं HOD रहा। वाल मैं गवर्नमेंट कॉलेज लइया दा बतौर प्रिंसीपल आया और 2021 के आखिरी मैं इतों रिटायर किया और 22 मैं वाल एक चार्टर यूनिवर्सिटी डेरा इसमाइल खान और उनके कैंपसिस इन पे पेशावर वगैरह तो उनके मैं बतौर एसोसिएट प्रोफेसर हिमी पिया परमानेंट फैकल्टी में शामिल हाँ। चार्टर यूनिवर्सिटी है
उत्थे PhD और MPhil को मैं पढ़ांदा पिया और रिसर्च वर्क उत्थे असां करैंदे आं लेवल दे उत्ते। उस अलावा अपने कालम नवीसी है पई वो करेंदे से, लिखते पढ़ते से और दोस्तों के नाल गप्पां लैंदे आं। बस ये ज़िंदगी है और बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी है माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत स्टार्ट और खूबसूरत तरह पंध अपना एकेडमिक और पेशा वराना और उनके तुहाडियां खिदमात पेश बहा असां बिल्कुल इंदे च मोतरफ हैं कि बल्कि सराकी वसेब तुहाडे ते मान करें दे वजह तौर ते असां फख्र करेंगे ते इंदे अलावा जो नौजवान सारे कन लेदा बैठे तो उनके जानकार ये दसेसो कि केड़े केड़े किताबां तुहाडियां आईन और केड़े केड़ा काम रिसर्च वर्क या कोई मुख्तलिफ किस्म का जो कीते हुण तक। देखो सी मेरी किताबां तो बहुत सारियां मैं को अक्सर तो भूल गई उन्होंने उनवानात सामने होने तो वाल है पिया। पहली मेरी किताब 1999 नए जाविये के नाम से आई, उको अकेडमी ऑफ लेटर ने फंडिंग की थी, वो शायद थी। उसके बाद वाल मेरी तवातर नाल किताबां आनी रही तकरीबन इन टाइम 22-23 किताबां हैं मेरिया। अच्छा ते बाकी मेरा जड़ा PhD का थीसिस है उर्दू में इल्म बयान और बदी के मबाइस उको 3 इदारे ने शाये की थे, मजलिस तरक्की अदब ने, फिक्शन हाउस लाहौर ने, अच्छा और हुण उको इदारा फिरोगे कौमी ज़बान इस्लामाबाद ने जो मुख्तदरा कौमी ज़बान आते हैं उन्होंने शाये की थे। और उन किताब की खसूसियत है कि वो शायद थींदे ही वो ख़त्म थी वेंदी उन्होंने स्टॉक अच्छा जो बड़े अहम मौजू ते है पिया और बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ जो पढ़ाई भी वेंदी है। अच्छा उनके अलावा सराइकी में बहुत सारे काम किए। सराइकी अपना इल्म बलागत द फन ते सराइकी शायरी, सराइकी कल्चर और होर मेरी किताब है पई सही थल द लोक अदब जी ख्वाजा गुलाम फरीद दी शायरी द नौ आबादियाती तनाजुर। तो ई तरह मेरी किताबां बहुत सारी हैं। सराइकी कहें शायरी भी कर गिंदे से उर्दू दे विच मुराद है कि मेरी किताब जड़ी है पई नए जाविये है पई दस्तो गिरेबां है पई। अच्छा और वल मेरी किताब हुण मैं केड़ी दसा मैं को सही याद कोई नहीं। तो बहरहाल बहुत सारी किताबां 22 किताबां हैं पई। ते फ़िक्र बलीग है पई उको शाये भी मुख्तदरा कौमी ज़बान ने की थे, ठीक है ना। शाद अजीम आबादी की किताब है पई। तो ई तरह नाल सर किताबां हैं खासियां। अच्छा बीइंग ए टीचर मिसाल तदरीसी हवाले नाल उस्ताद होने के हवाले नाल तुसा मुख्तलिफ कॉलेजेस मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियां पढ़ेंदे आए हो और पढ़ेंदे खड़े हो, तो क्या तजर्बा है कि आजकल का नौजवान वो लेक्चर को पिक करें दे या उनकी रहनुमाई वास्ते क्या टेक्निक इस्तेमाल कितने में सकते? देखो से बड़ी तब्दीली आ चुकी है। अच्छा वैसे तो पाकिस्तान का तकरीबन हर इदारा ही जवाल आमादा है पिया। उनके विच कोई मुराद है कि इनोवेशन कोई नहीं आती पई। इदारे को ख़त्म किया गया, मुख्तलिफ मुदाखलता नाल को ख़त्म उन्होंने किया गया। खास तौर तालीम को महकमा सेहत को बड़ा नुकसान दिता गया। अच्छा जरा अज का तालिब इल्म है पिया उन्होंने सोशल मीडिया खा गई। अच्छा वाले जिस टाइम हायर एजुकेशन वेने कॉलेज चिंता अकेडमी माफिया है पई उन्होंने कॉलेजा नहीं आ मिलेंगी। जब बच्चा तालीमी इदारे दे आसे ही ना तो उनकी ग्रोमिंग किवें थी सी। यूनिवर्सिटियां दे विच खास तौर पर जी जनूबी पंजाब दियां यूनिवर्सिटियां हैं पईयां उत्थे जितने अक्सर जो उन्हें VC उन्होंने लाइन वो ज़्यादातर जो ना तो कहीं ना कहीं अप्रोच के जरिए या कहीं बई चमक के नाल वो भर्ती थी गए। उन्होंने वो एक्सपोजर कोई नहीं जरा यूनिवर्सिटी के एक वाइस चांसलर होना चाहिए। मतलब तहकीक जी है पई वो बिल्कुल उनके बारे कहीं गौर फिक्र कोई नहीं। हर लम्हे एक मैं कल परसों कालम पढ़ता बैठा हमें कि दुनिया के अंदर यूनिवर्सिटियां हैं। मुराद है कि तुसा चाइना को घिन के अमेरिका तक देख गिनो, ऑस्ट्रेलिया तक देख गिनो, जापान को देख गिनो, उत्था ये मामले नहीं जेडे सारे यूनिवर्सिटियां के मौजूआत हैं। मुराद है उत्था लाइब्रेरियां 24 घंटे खुलियां पईयां। उत्था ये कोनी के VC के गुमाश्ते जड़े हैं पे वो वदन कोई लड़की लड़का कट्ठे बैठे
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ को पकड़ गिनो, ਉਹਨਾਂ को स्ट्रक ऑफ कर ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ को ब्लेम करो, ऐसी गल कोई नहीं। उत्थे टीचर है पिया ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਤਹਿਕੀਕ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਕਾਰ ਹੈ ਪਿਆ, उत्थे स्टूडेंट ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ किताब ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਆਪਣਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੈਠੇ, उत्थे ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਨੇ ਪੈਣ, उत्थे मकामियत ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੁਣ ਥਲ ਲਈਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਣ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਈਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾइस चांसलर साहब ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂ। अच्छा वो मैं को आखे तो आखे यार तो मैं मेरे पीए को लिखा दे उनके को अपॉइंटमेंट गिन गिन। अच्छा मैं कि यार मैं अपॉइंटमेंट अगर हूं मैं ही अपॉइंटमेंट का गिनना तो उसको क्या करे सा वो तारफ ही पूरा कोई नहीं, वो तारफ ही सारा कोई नहीं, गाल ही कोई नहीं। कोई चाहिए ना कि जड़ा वीसी आंदा है वो कम से कम वो शहर दी तारीख को तो पढ़ गिने ना, पढ़ गिने इतना क्या है पिया। अच्छा मुराद है कि थल दे उत्ते कोई स्टडी नहीं करेंदा पिया। इथा इथों दी सराइकी शायरी बड़ी रिच शायरी है पई, उंदे उत्ते कोई गाल कोई नहीं। अच्छा इथों दे जिहड़े आसारे कदीम हैं पे उन्हां को तो सकते आवेदन करो, किते ना नुमाया करो, जल्दी बढ़ाओ, कोई पता चले। तुसा हुण भी मुराद कहे कोल पुछ किनो कल परसों मैं कोई स्टूडेंट दी कॉल आई है तो वो सर मैं डिग्री कर गई जी मैं तैयारी किवें करा। मैं कि तुसा केड़ी यूनिवर्सिटी चो डिग्री कीती है? वो थल यूनिवर्सिटी चो। मैं कि थल दा क्या मतलब है? वो कि जी मैं को तो नहीं पता, ठीक है ना। मैं जब तक थल मैं तो 4-5 साल तो सही था मैं ज़ेरे तालीम रहे वे तुसा हाले तक अपनी यूनिवर्सिटी दा वजह तस्वीर तो को नहीं पता। सही इत्थे ही मुराद ले असातिज़ा खड़े ने। एक तो मुराद जड़े हैं ना टीचर को जड़ा भर्ती है पिया परमानेंट, वो इन्हां दे इतने बैरियर हिन पे, इतने उनदी तकल्लुफात हिन पे कि वो भर्ती नहीं थी। वो तमाम दे तमाम चलते पे विजिटिंग फैकल्टी थे, नवी नवी एमए एमफिल करेंदे जिन्हें कहीं गाल दा नहीं पता वो क्लास पढ़ेंदे। अच्छा वो सिलेबस जो पे बाज़ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिन्हां दी स्कीम ऑफ स्टडी भी नहीं हाल तक बनी। सही अच्छा बिना कोई डूडू मांगे तांगे का सिलेबस है उन्हां को पढ़ांदे बैठे, ठीक ना। तो हुण इहदे विच देखो सर जिहड़ी एजुकेशन है ना वो सिर्फ क्लासरूम विच नहीं थी, सही वो कैंटीन ते भी थींदी है। लेकिन कैंटीन ते तुस आदे हो कि जी कोई लड़की का लड़के दे इकट्ठे ना बावे। अच्छा उस्ताद दे कमरे च कोई बच्ची ना आवे। अच्छा फीमेल टीचर है भाई तो मेल स्टूडेंट ना आवे। अच्छा जब तो मिलना ही नहीं। अच्छा सेमिनार इन पे, मुशायरे इन पे। अच्छा फनून लतीफ़ा हुण मैं तो कोई गाल दस देवां कि पाकिस्तान जड़े है पिया फनून लतीफ़ा दे नाल अगर डिठा वने तो सुपर पावर है, सुपर पावर। अच्छा लेकिन कुछ अरसा पहले यूएनओ ने लाहौर को सिटी ऑफ आर्ट करार दिते। अच्छा मैं अदा के लयद भी तुसा जेड़े शोबे चले वणो, गायकी चले वणो जी जी, तुसा तहकीक चले वणो, तो तरकीद चले वणो, तो शायरी चले वणो, तो सहाफत चले वणो, ठीक बिल्कुल जो तुसा पेंटिंग चले वणो जी जी, तो आपको पता चल सी कि था कैसे कैसे हीरे मौजूद हैं। लेकिन जेड़ी यूनिवर्सिटी है बे थोड़ी लइए दी उन्होंने करें डायलॉग नहीं किया भाई इन्हें कुछ चाहिए है तमाम यूनिवर्सिटियां नाल, शायद पंजाब यूनिवर्सिटी जिवें उसी मुल्तान इवें उसी तो उत्थां बह के तुसा किदाई भी वो जिहड़ा वाइस चांसलर है या वो या उनका कोई आला नुमाइंदा भाई तुसा एक डायलॉग करो नाल भी असीं इत्थां क्या करो जी। हुण सिर्फ डिग्री तो नहीं देनी ना, बिल्कुल मैं बहुत सारे मामलात इन पे जिहड़े इत्थां करन से मैं तो कोई दसां कि प्री पॉलिटिशियन राजा अब्दुल्ला नियाज ये नज़मा जड़ी है पे जमींदार अखबार दे सफे अवल ते शायद थीनियां, ठीक है ना। अच्छा हुण इन सारे जेड़े सूरत हाल है लेकिन आज दी यूथ को नहीं पता इतना कैसे कैसे लोग हैं पे। अच्छा वो क्या करने तालीमी इदारे ने करने। हुण तो याद हो सी कि जरा गवर्नमेंट कॉलेज लइया विच मैं हमी पिया ता असन जरा वो तारीख लइया नंबर कट है उहदे विच मकसद है कि मैं कोई सेक्रेटरी नहीं आखूंगा यार ये ख्याल आपको कैसे आया है। मैं एक सारे जड़ा प्रोफेसर होंगे जेडे कॉलेजेस होंगे दे आर ऑल कस्टोडियन ऑफ हिस्ट्री ऑफ दैट सिटी, ठीक है ना। वो मैं कस्टोडियन होंगे उन्हें कुछ चाहिए ना कि उन्होंने हाईलाइट करा। अच्छा हुण असीं इतना वरा काम कीते थोड़ी फैमिली ने तुसा लोग बड़ा नाल साथ मंजूर भुट्टा साहब उन्हां फैमिली ते लेकिन कदई असन नहीं डिठा कि साडे ऊ काम को करे इत्थे सराहया गया होवे। देखो असल सिर्फ तो फेमस लोगों की नहीं हिस्ट्री दी थी, असा नोटोरियस लोगों की भी हिस्ट्री दे असा असारे कदीमा दस दिते बिल्कुल। असा जेड़े साडे कोल अदबी तंजीमन असा ओ दस दिते असा उथे नामवर शख्सियत दस दिते असा नामवर जड़ियां जड़ियां तुदियां जाता हैं पईयां असा ओ दस दिते असा तुदे पेशे दस दिते भाई इहदे कोल इथे डिस्सा बने खालिद परवेज साहब
उन्होंने आखा कि लइए को समझने वास्ते इंदे कोल बेहतर डॉक्यूमेंट कोई नहीं। कोई नहीं, ठीक है ना। कोई शक कोई नहीं सही, कोई ਤਾਂ शक ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਵਸਾਇਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਵੀਸੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਭਰਤੀ ਕरेंगे ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰ ਵੈਂਦੇ। बिल्कुल ठीक है से। अच्छा ये अजीब मामला है। अच्छा उत्तर तो क्राइटेरिया भी ये होना चाहिए कि उत्तर तहकीकी मकालाजात और तहकीकी काम देते ही फोकस होना चाहिए। और खास तौर पे जिवें तुसा फरमांदे पे हो कि उन्हां को लग्या दी तमाम शोभा है जिंदगी दे जितने भी हैं जिहड़ी जात यूनिवर्सिटी कायम है ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਦੇਵੇ। अच्छा ये दसो तुसा काफी अरसे तो तदरीस के शोबे नाल ताल्लुक रखी पे हो और वाबस्ता ही वे इब्तदाई तालिब इल्म जिहड़ा हा तुहाडे कोल या अज दा तालिब इल्म इहदी सोच च कोई फर्क है या इहदे रवैये च कोई फर्क है या असातिज़ा जिहड़े तुसा दा ज़ाहिर है कि उत्थों आंदे पे तां इहदी डिलीवर भी करेंदे बैठे हो सारे गल ही तुहाडे अंदर मौजूद है। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤੀ थी कि अपना ਲੈਕਚਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ। देखो उसी गाल में है कि मैं तो पहले भी अर्ज की थी कि तमाम शोबों के जवाल तो आए लेकिन मसला ये है कि आज का स्टूडेंट जो है पिया वो टीचर के नाल अपनी कोई कमिटमेंट नहीं रखेगा वाबस्तगी कोई नहीं। अच्छा मैं नहीं डिठा कि करें कि स्टूडेंट ने जब बहुत सारे सारे असातिज़ा हैं जो कहीं लाइब्रेरी भी गए होंगे 19 में दे। अच्छा जरा असा हाथ से पैसा को याद है कि स्टडी सर्कल की बुनियाद जी है भाई वो सारे जो सीनियर हैं पे नवाज सदीक साहब रानी साहब बनी इन लोगों ने रखी उनके मैं लाहौर किताबा घेना उसे डिस्कशन करें से। ठीक है अज मुराद सारे को अज के नौजवान आके नहीं बांधा। अच्छा अगर किसी इकट्ठ भी है तो सिर्फ पोलिटिकल तजिए तो थींदे पैन कहीं मौजूद उत्ते कोई तजिया नहीं थींदा। सही ठीक। अच्छा वल कॉलेजेस के अंदर भी मैं पहले ही अर्ज की थी कोई ऐसे तकारीब कोई नहीं जिन्हें उठी वे मुराद जिस टाइम मैं कोट सुल्तान चमी असा कैलेंडर बनाया है। बिल्कुल असा उनदे विच हर त्यौहार दे उत्ते चाहे वो इस्लामी त्यौहार है चाहे कौमी है चाहे तारीखी है मुराद है कि असा 12 रबीउल अव्वल दे उत्ते सीरत कॉन्फ्रेंस रखेंदी से असा मुहर्रम दुते फलसफे शहादत कॉन्फ्रेंस रखेंदे से ताकि थोड़े दसा वञे बाला को। अच्छा जेडी 1965 दी वार है उन से अलग काम करेंदे से योम कैद दुते से अलग करेंदे से शाम में ओनरशिप लेंदे से ताकि लोगों को पता चले। मैं उन तक एक मिसाल लेना फैज अहमद फैज दी बरसी दुते से प्रोग्राम रख दिता। ठीक है ना सॉरी उनकी सालगिरह ते एक मेरे को प्रोफेसर है बड़ी संजीदगी नाल वो कि सर जी तुसा इतना करेंदे पे हो ते फैज अहमद फैज केड़े जाहद हैं। मैं कि यार हम तो सियालकोट दे लेकिन लाहौर फौत है। मैं कि लाहौर च रह गए वो कहते लाहौर जो आप क्यों नहीं कर गिनदा यानी वो पता ही नहीं कि फैज कौन है और फैज वफात पा चुके हैं 1984 का उसको क्या हाल नहीं पता। ये तो थोड़े टीचर के हालात हैं क्योंकि उन्हें बड़ा प्रॉब्लम है पिया यकीनन क्वेश्चन थोड़े जहन च अराइश किया उसे इनकी वजह क्या है। इनकी वजह कि किताब के नाल कलम के नाल और टीचर के नाल जेडी डिटैचमेंट है उन्हें नुकसान दिते बहुत सारे नुकसान दिते कि वो हुण उन पासे कोई नहीं। अच्छा सोशल मीडिया दे चुके ज्यादा वो एज दे विच थोड़े मजे दी गल ही पिया कह ले मौसीकी सुन गिदा कह ले कोई फनी पोस्ट देख दी उहदे विच नॉलेज दी कोई गुफ्तगू नहीं थी। हुण मेरे को यकीन है कि जेडी अज दी यूथ है वो असां जे लोगों को पागल आदी होसी तो यार क्या किताबां पढ़दे होदन किताबां लिखदे होदन किताब दी गल करेंदन तो ये सर जी इंदे उत्ते सारी रियासत को अपना बयानिया चेंज करना पोसी टूवर्ड्स एजुकेशन। ठीक है ना वो उन्होंने सूरत हाल है कि वो स्कूलों को आउटसोर्स करे पैन। ठीक है ना वो तो उन बारे भी कि उन्होंने कोई परवाह को नहीं कॉलेज खत्म थी गया अकेडमी माफिया जड़ा है पई वो बाल को कॉलेज नहीं बढ़ाने देंदी। ठीक है ना तो ये पिया के जेड़े बस अजीब ये जी सूरत हाल है आखिर इनके चो कढ़ना तो है ना यूथ को या जरा ना पासे घिन आना तो है ना स्टडी वाले पासे या कुतुब बीनी वाले पासे उन्हें तेरे नजदीक क्या पॉसिबल तरीका देखो मेरे साहब मैं पहले भी अर्ज कर दिया
कि इको स्टेट को अपने बयानियां बदलना पोसी, अच्छा। अपनी तरजीहात करनी पोसन। एजुकेशन के हवाले नाल तो मुराद तुसा देते पे हो कि जो कुछ सारी हुकूमतां सूबाई या कौमी करेंगे खड़ियां उनके विच एजुकेशनल पासे यूथ क्यों आवे। हुण तो पता है कि मेडिकल कॉलेज अप्लाई करने वाले लोगों की कमी आती पई है। यूनिवर्सिटियां दे विच भी तकरीबन आधे पैन के 30% जिहड़े हैं ना जिंदा आउटपुट को इन्वेस्ट क्यों कर। वो अच्छा उता देखो ना सर गाल इतना एक बड़ी गाल है पई कंट्रोवर्सी है थोड़ी, मैं हमेशा इंदे गाल करंदा रहना। हुण अजन जैसे जो अपने बाल को इस्लामियात या उर्दू या लैंग्वेज वगैरह पढ़ाऊं या साइंस पढ़ाऊं, जॉब तो कोई नहीं, ठीक है गाल होती, जॉब कोई नहीं, क्या शऊर कोई वैल्यू नहीं करना। शऊर भी तो ही गाल है बिल्कुल। अच्छा ये तालीमी इदारे शऊर दे इजाफे वास्ते क्या करेंगे बेटे, किरदार साजी है, शऊर है, बहुत सारी गालियां ऐसी हैं भैया ना जड़ियां मुरादे बाला को बंदा उनको अट्रैक्ट तो करन ना यूनिवर्सिटियां। अच्छा असा इथा मौसीकी का प्रोग्राम जो कि रखा गिंदे असे कॉलेजन दे विच तो तुसा देख गिनो कि लोकल मीडिया क्या करेंदा इस सारे नाल। ठीक है। अच्छा उनके नाल तालिब इल्म तो इहो गाल है ना कि फनून लतीफ़े की गाल थी वने, किथे कोई अच्छी तकरीरी मुकाबला ऐसा थी वने, किथे डिस्कशन थी वने दायरे च बह के। बिल्कुल। उस स्टडी सर्कल इदारे तालीमी इदारे च होने चाहिए, नवी नवी गाली दसो, नवी नवी वो होवे, उनको मौका दो बोलने का, वो खत्म थी पी। देखो अट्रैक्शन तालिब इल्म वास्ते तकरीबन खत्म थी चुकी है तालीमी इदारे। ये किवें ठीक थी वनी ये माहिरीन तालीम दसे सन या जड़ी थोड़ी क्यादत है हुकूमत को चाहिए, चाहे सूबाई है चाहे कौमी है भाई, इन्हें कुछ चाहिए कि कम से कम पंजाब के सारे वीसी तब्दील करने वाले तमाम कॉलेज के प्रिंसिपल चेंज करके पहले इन्होंने ट्रेनिंग करा, सही एक साल में ट्रेनिंग करना को दसन। और प्रोफेसर की जी है ना एज लिमिट या टीचर की 60 साल को उत्ते करनी चाहिए। भाई मिच्योर टीचर ही हम पढ़ा सकते हैं ना। बिल्कुल। अच्छा जिस टाइम वो पढ़ावन के काबिल थींदे वो मिच्योर थींदे काट के तुसा नवे छोरों को रख दिंदे हो, नवी छोरी को रख, उन्होंने क्या करने वाला। बहुत सारे प्रॉब्लम इन पे सर वाली एजुकेशन को लोकलाइज कर रहे थे तुसा, हर 20 किलोमीटर तक कॉलेज बना रहे थे, हर 50 किलोमीटर तक यूनिवर्सिटी बना रही थी, फैकल्टी दी नहीं, फंड देंगे नहीं तुसानों को। ठीक है ना। तो ये वजह को ये बहुत बड़ा इशू है पिया कि आखिर स्टूडेंट जड़े है पिया या पेरेंट्स तालीमी इदारे तो उन्होंने ट्रस्ट क्यों खत्म थी गई है। ठीक है ना। तो अच्छा मैं तो दसा वो दौर भी थे जो लोग फलसफा पढ़ दिया, फलसफे सीटा में ना आनिया, सोशियोलॉजी पढ़ दिया, क्यों हुण क्यों नहीं पढ़ते, हुण तो इंग्लिश ही लोग नहीं में है ना गल। इनका मतलब ये है कि कितने प्रॉब्लम ऐसा खड़े कि तुसा बच्चे को कन्विंस कर ही नहीं पे, करेंगे नहीं पे ना उनका ऐसा इन्वायरमेंट है पिया। हुण मतलब फनी गाल एक मैं करे ना, मैं आख्या भी मैं यार बिया कोई काम ना करे, सारी रियासत इो करे कि ये जड़ियां सारिया कंपनियां हैं पे मोबाइल दियां इन्हें को आखन कि ये पैकेज देंगे तो पैकेज खत्म कर दे। अच्छा ये बज़ाहिर बड़ी फनी गाल है, सारे डिबाल अपना नहर ते बैठे पैकेज लगे पूरी रात बैठे लगे। तो दरे कल मेरे एक अजीज आए बैठे वो आके यार मैं रात तहज्जुद वास्ते उठन आखिरी रात ही तो वो आके मेरा बेटा बिस्तर दे मोबाइल खेलता पे। ठीक है ना। ओके क्या करूं अखी इतने सुझ गए बाला दियां। अच्छा वो सवेरे तकरीबन 6 बजे सोमदे अपना और 2 बजे तक सुता रहने, रात जाग दुनिया का पता। तो सर बहुत सारी गालियां सी कि रियासत को चाहिए कि वो इन बयानियां बदले, वो इन शवों को देखे ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन कौम दाखिल थी चुकी है। जो अच्छा मीडिया को चाहिए को करे हर वक्त यार, हर वक्त सियासत कुटी, हर वक्त सियासत पे कुटी यार, कोई उन्नति डिस्कशन होनी चाहिए। सही। तो ये मुराद मेरा तो ख्याल है। अच्छा तुसा बहुत सोहनी गल की है और खास तौर पर भाई जाती ऐसा गल नहीं कर सकते जेड़ी शहर उत्थों के अदारे मौजूद हैं और खास तौर पर जो यूनिवर्सिटियां मौजूद हैं, असा लइये की गल करेंदे पे और इत्था थल दा एक पूरा लाइब्रेरी दे विच एक कार्नर होवे, थल दा एक सकाफत दा एक गोशा होवे, अदब दा गोशा होवे। अच्छा इन हवाले नाल तुसा भी कोई काम कीते, मेरे ख्याल एक किताब भी पढ़ी आई है शायद थल दे हवाले नाल कोई नहीं, वो थल दा लोक अदब एक अपना दिता है ने यूसुफ रज़ा गिलानी जनाब वज़ीर आज़म हन्ना, उन्होंने 50 टॉपिक 50 प्रोजेक्ट दिते हैं
इत्थां अपना सरैकी रिसर्च सेंटर बहाउद्दीन जकरिया उन चो मैं कोई मिला है और मैं ये टॉपिक दिता थल दा लोक अदब। अच्छा, थल दा लोक अदब क्या है, ਉਹਦੇ क्या? अच्छा, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਅਦਬ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸੰਨਿਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਹੀ, ਉਹਦਾ ਖਾਲਿਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਜਸਤਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਰਜਸਤਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਗਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਅਦਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਖਲੀਕ ਥੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦ ਥੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੁਫੀਦ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਅਦਬ ਦਾ। ਲੋਕ ਅਦਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਕਮਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਕਾਮੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਈ। ਲੋਕ ਅਦਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 올림픽 ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ 올림ਪੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਫਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 올림픽 ਗੇਮਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹਨ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਦਬ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ इज्तमाही मिजाज है पिया, इज्तमाही गालीन वो लोक अदब विच ज़ाहिर थींदे। ठीक है ना, लोक अदब कोई आम ना समझा जी। थल दे लोक अदब दे विच मैं तको दस देवां, इत्थां मरने दे गीत भी हैं। वाह, इत्थां जेड़े थोड़े औजार हैं, मसल दरांती है पे इवें मुख्तलिफ डिजाइन पे। अच्छा, थोड़े कोल ट्रेंगल है पिया, वहोला है पिया, इस तरह शामा कई है पे। उन्होंने तो गीत प्यार करें क्योंकि उन्होंने रोजी जुड़ी हो जाए। तो इतों थल दे लोगों की जड़ी लजपाली है वो भी ज़ाहिर थी है। धरती नाल कितने जुड़े हुए इन पे। अच्छा, इतक जिवें जिस तरीके नाल हुण सारे कोल जाली कटियां हुई पे, कुछ अरसा बाद लोक अदब भी सिर्फ हो सन पीलू जदा जिक्र लोक अदब भी छोड़े। क्योंकि सारियां रियासतां नहीं बस सुचनियां। मतलब कोई गाल पे हर सर जी 1880 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਆਣਨੀ। ਪਹਿਲੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਥੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਹ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ और रियासत ਉਹਨਾਂ को फंडिंग करेंदी, खूह बना सकते हो जितने ने खूह इन पे पहले दे उन्हें के नहर नहीं आनी। क्यों कि मकामी सकाफत को नुकसान थी सी। वो ये सोचते बैठे हैं तुसा पहले भी नहर गिन आए हो तो थल को बर्बाद कर देते। थल दा सारा हुसन बर्बाद थी गए, थल दा पूरा फ्लोरा एंड फाना बर्बाद थी गए, थल दे सारे चरिंद परिंद खत्म थी गए, थल दी पूरी वाइल्ड लाइफ खत्म थी गई, थल दी पूरी लाइफ स्टाइल खत्म थी गई। इतना ब्लैक बेयर जो दुनिया दी नायाब है वो काला हिरन होंदा है। हां, काला तितर होंदा है, पता नहीं केड़ी केड़ी। अच्छा, हर शे खत्म थी गई यार। इन्हां दी बड़ी अहमियत है पई। एनवायरमेंटल जेड़ा हुसन है पिया वो नेचर के नाल होंदे। तुसे नेचर को खत्म कर दे। तुसा अच्छा हित तुसा आबादी को एड्रेस नहीं किया आज तक सारी रियासत ने। सही, आबादी को भी नहीं एड्रेस करना चाहिए। इदारा तो बना रहे थे लेकिन मौलवी तो रोज आके बांधे होते दाल करेंगे। वो तो मौलवी तो नफी करेंगे बैठे, आम बंदे नफी करेंगे बैठे, वो तो मैन पावर की गाल बैठे करेंगे। वो एक विद्यार्थी बंधन एक गाल की थी, मैं कि यार ये लोग बेटे दी चक्कर कह के धियां जा रहे हैं जी, क्या वजह? वहां की सिक्योरिटी दे रहे हुए आज रियासत लोग मेल चक्र मेल इशू के बारे निकल सन। वो दिन यार रियासत तो तहफुज देंदी नहीं, सारे अपने को ताकत होवे ना, मैन पावर होवे। एक छोटी गाल है, इको फोक विजडम जो लोग विजडम कह सन। सारे इतने मर्द इन पे वो था। हां, बस वो जानिए जाए तरबियत है उनकी कश नहीं सोचनी या उनके वसाइल इन कश नहीं सोचनी। सर रियासत को बयानिया बदलना पोसी ता थोड़े मामला ठीक थे। अच्छा इधे च साकू भी याद है इतना दरबार शहीद मोहम्मद आरिफ सारे बुजुर्ग हुसैन फकीर में लाइबस देखी साहब ते ओ बुजुर्गां कन इतने संग आंदे हुण भी आंदे फल दे विचों आंदे मुख्तलिफ जगह तो ओ वेले कचावे होंदे कचावे उत्ते चढ़ के आने या औरतां लगे होंदे। अच्छा, ओ ज़ियारतां ते आवना तो जगराते इत्थे करेंदे
वो तो एक गवर्नमेंट तो उसको नहीं आ सकते उनको अध्ययन 18 पढ़दियां आंदियां अच्छा भाई जड़ा ना जिथा वहदे पैन जे पीर ते वहदे कन वहदे पैन जा अपनी सकाफत को विच शामिल कीतियां रहंदियां ते थल दे लोक कदे भी शुरू च जड़ा ना ये टहर दा भी एक जिक्र आते ठीक है ना उदे बाद जाहिर है कि भी टप्पा है माया है सभी है बगड़ो है हाँ बगड़ो आजकल के नौजवान को पता कोई नहीं सर देखो ना बहुत सारी असनाफ का नहीं पता वारा का कोई पता है चलो जी वारा हाँ, का हाँ, नहीं हाँ, पता। हाँ। ये सारे मुराद है कि देखो जी ये तुसीं डिस्कस कीते ने इन तमाम शैवां दे विच धरती नाल प्यार खड़े अपने हीरोज नाल प्यार खड़े अपने फितरत नाल प्यार खड़े मुख्तलिफ असनाफ शेर इन पे जी। सराइकी दे जिन्हां दे विच बुनियादी तौर ते इश्किया मौजूआत हैं या हिजर फिराक दी गल हैं सही है। सब दे अंदर ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੈ ਪਿਆ ਇੰਦੂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 18 ਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਪਏ ਇਹ ਅਕੀਦਤ ਹੈ ਪਈ ਜੀ ਇਥੋਂ ਤੇ ਪੀਰ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਅਕੀਦਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਅਕੀਦਤ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਕੀਦਤ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਹੈ ਦਰ ਅਸਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਕੀਦਤ ਹੈ ਸਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਕੀਦਤ ਹੈ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਹੁਣ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਮਾਂ ਖਤਮ ਥਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਥੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਆ ਗਈ एक बिल्कुल ऐसा माहौल बन गई है कि ऐसा एक दूसरे को कट गए से ठीक है ना जी सारी वाबस्तगी रही किथे को नहीं वो शावां जड़ियां नो सब को एक दूसरे नाल वाबस्ता भी करेंगे ओन वाबस्ता नहीं थे थींगे पे सारी शावां हाल है कि एक पूरा कबीला है थल दे कहे इलाके च रहा पे ਉਹ पूरे कबीले च आख दिता वेंदा कि फसल तो पहले असा फला पीर दी जाते महीने साडा एक पूरा ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੰਗ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਸੰਗ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਬੀਲਾ ਟੁਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਦੇ ਪਏ ਹੋ ਟਾਰਾ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਰਾ ਹਨ ਉਹ ਪੜਦਿਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪੜਦਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਾਂ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਜ਼ਮੀਆਂ ਹੈ ਹਾਂ ਰਜ਼ਮੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ सकाफत को भी उजागर कराइया हैं या इतना आके ਉਹ ਲਾਜ਼ਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਉਹ ਥਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਮ ਗਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਗਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਥੀ ਕੇ ਜੀ ਇਥਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਖਤਮ ਦੇ ਗਏ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਹਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ जी जी उनकी सर वजह सोशल मीडिया एक तो बुनियादी तौर पे सोशल मीडिया ने ना ये भी तब पहुंच गया सोशल मीडिया की जलगार ने सर बहुत सारिया सब अपने माजी को कटे सब अपने आप को कट दिते शाम को बैठे होंगे चुन दो ध्यान मानने हैं बुजुर्ग बैठे होंगे अच्छा नौजवान ही बैठे होंगे कोई हिकमत गाय करे किस्से भी जेड़े होंगे ना सारी सराइकी उन्हां दे विच भी सबक होंदा सर ये जेड़े थारे कोलों अपना फिक्शन का अदब है जितना पूरा अफसानवी अदब है पिया ये बहु पहले कबल मसीह कोलों ये जी बुनियादी तालीम है वो दास्ताना और किस्से के जरिए बाला को दी वेंदी क्योंकि उनकी हिकमत होंगी सारी और उन्हें तो दे गिनो कि शर खैर और शर की जी कशमकश है और उनके खैर जी है पई वो हमेशा जीत थी है ये बुनियादी तौर पर यह शह है कि वो एक लैसन है एक सबक दिता वेंदा है लोगों को नौजवानों को कि खैर ही अहम शह है पई अच्छा उन्हें अंदर एक तजस्सुस होंदा है एक दिलचस्पी होंदी है क्योंकि जितों तजस्सुस खत्म थी वेंदे उतों समझो कि इल्म दा जड़ा सफ़र है वो रुक वेंदे ठीक है ना तो वो दास्ताना तो को तजस्सुस एक देनियान कि अच्छा तो वल क्या थिया आखिर क्या थिया ये सवाल पैदा थे उन्हें तो बड़ा एक रोल है पिया बहुत बड़ा रोल है अच्छा डॉक्टर साहब ये हुण तुहाडी नवी किताब जिहड़ी आउण वाली है दानिश लैया ये तय दसेसो कि ये कितने मौजूआत पे मबनी है या कितने सफ़ात पे मबनी है दूजा एक लिखेंदे वेले तुहाडे नज़दीक मौजू मरकजी नुक्ता है या असलूब नहीं मैं तो को दसना सही ये दानिश लिए लोगों को जरा एक चौंका रहने वाला मौजू उन्वान है असल गाल है कि मैं बहु अरसे को कालम लिखता पिया हूं ठीक है वो कालम मेरे को वधे रहे वेंदे हैं अच्छा उनदे विच बहुत सारे जड़े सारे लइए दे अपना सुजा के लोग हिन पे जी
अच्छा हुण मुराद है कि बाज लोगों के नजदीक मैं सुजाका ना हो सा, मुमकिन है थोड़े को सुजाका होवा। अच्छा मेरे नजदीक तो सुजाके हैं फिर। अच्छा मुराद है कि हुण मैं मसल एक कालम लिखे फरीदी साहब ते और राणा सुल्तान साहब ते। अच्छा हुण ये दो बंदे जेड़ा वर्क करेंदे पर हुण जिन्ना को नहीं नशावां दा मालूमात ओ तलाक सन के ओ तो यो कहंदे यार दानिश लई ये कित्थों दी दानिश दानिश है। ओके समझ आ गई ना। अच्छा उनदे विच जेड़ा ना मेरे कोलों अद्धी को ढेर जी किताब है वो लइये दे लोगों ते मुश्तमिल है। ठीक है। मुराद है कि एक क्लासी की लइया की क्लासी की दानिश, लइया की हिंदू दानिश, लइया की निसाई दानिश, लइया की सहाफती दानिश, ठीक है। और मैं मुराद मुख्तलिफ इंडिविजुअल दुते आर्टिकल इन बहुत सारे कालम इन पे से वो मैं लिखता रह गया। उनके अलावा कुछ मुतफर्रिकात इन मेरे को मुख्तलिफ हवाला जिवें तख्लीकी इन्हिदाम है पिया उदू ते मेरा एक कॉलम है पिया वो मैं शामिल कर दिते। मैं बहुत सारे जामियात दे अंदर जड़ा मकालमे और दानिश का कत्ल है पिया उदू ते कॉलम है पिया मेरा, ठीक है ना। उन्हें सारे को मैं इकट्ठा कर दिते ना तो दानिश लइया इवें जो कही तो भाई ये अट्रैक्ट करें। दूजी गल है कि उनदे विच ज्यादातर जड़े हैं पहला वो लइये दे लोगों ते कॉलम हैं। अच्छा उन्होंने तो बकायदा लिखा है कि उन्होंने कंट्रीब्यूशन किवें किवें मतलब खुर्शीद मलिक ते कलम है। खुर्शीद मलिक ने ब्रॉडकास्टिंग दी दुनिया को कितना मुतासर कीते, कितनी चौंका और नुमाया उन्होंने आवाज है पई, उन्हें इतराफ पूरी दुनिया ने कीते। अच्छा जी इवें सारे को हुण जनरल अजीज तारिक साहब हैं यार कितने जर्नैल बने, कितने लोगों ने इदारे बनाए लोगों वास्ते, उन्हें तो इतराजात थी सकते हैं बिलाशुबा कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर याहिया साहब थे हुण डॉक्टर याहिया साहब ने एड़ा वाला एक इदारा बना दिते जो को मेडिकल कॉलेज च बदलण वाला। अच्छा उनके अलावा उन्हें फिक्र ते कितनी स्टडी की हुई है, उन्हें तारीख को कितना पढ़ो है, आम डॉक्टरों को इनके मिलो तो पता लग रही सी। मुराद है कि मैं हर ऊ बंदे को कीते जेड़े बंदे ने थोड़ा की काम की, ठीक है ना। अच्छा उनवान जड़े है पिया मैं रखे तो मेरी किताब है, मैं अपने पुत्र ना गामा रख देवा या मैं उन्हें नाल गुलाम रसूल रख देवा या मैं उन्हें नाल ना जड़ा है पिया सुल्तान रख देवा या शमशाद मेरा बाल है यार जो मैं रखा इतराज का को अगर है तो होवे पिया सब अंदर कोई गर्ज नहीं। अच्छा दूजी गल भी ऐसा मैं तो कोई दसा कि जिंदगी दे विच हमेशा जितने लोगों ने काम किए तमाम लोगों के इब्तदाद ते लोग खिलते हैं उन्होंने, ठीक है। जिस टाइम मैं ख्वाजा गुलाम फरीद की शायरी नवाबादियाती तनाजुर में बहुत सारे लोगों को भेजे कि यार इन्होंने बारे में को दसो, मैं को सिवाय मुमताज कल्याणी दे तो कहीं बंदे ने जवाब नहीं दिता। लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया वहां कि यार उनका नवाबादियाती तनाजुर है कि था, उन्हें कोई पता ही नहीं कि नवाबादियाती मुतालिया नहीं नवाबादियाती तनाजुर है। लेकिन जिस टाइम किताब छप गई है तो हुण सारे लोग यो गल दिन के पहला काम तुसा काम करेंदे रहे वञो जरे तुसा है कहो कि लोग के अक्सन तुसा कोई काम ना कर सकते काम अपना कीती रहो। हुण जिस टाइम सारे जेडे स्टूडेंट बैठे हैं इंदे ओनर ने यानी फरीदी साहब ने जने कुछ शुरू किया तो लोग क्या दे सन तो यार चल सकते हुण इन्हां कोल जा ही नहीं होंदी। एक लाइन लगी हुई जेडे लोग ते शामिल थी होना चाहते पूरा लिया इन्हें शामिल थी ना तो कम दा आगाज कर दो आदन कि 100 कोस का फासला पहले कदम से शुरू होता है, ठीक है ना जी। तो बस काम करेंगे रहो बस। अच्छा तुम्हारी शख्सियत तो पहलूदार शख्सियत है और केड़े केड़े पहलू ते असा गाल मुहाड़ करूं तो मेरे ख्याल बहुत सारे वक्त बहुत सारा प्रोग्राम चाहिए सकूं और असा गायब बगैर तो तकलीफ देने इनकी मदद ते जरूरी भी है क्योंकि लोग गाल दी वजाहत पुछदन सारे कनो तो वक्त असा दे कि साईं क्यों ना सॾो जा आप ही वजाहत थी गए सारिया। अच्छा ये तो अलावा तेरा एक जड़ा पहलू है सारे सामने ये सोशल मीडिया ते असा देते हैं व्हाट्सएप पे देते हैं छोटे छोटे तो नज़मां और उनके जो बला दा एक जणना मैसेज होंदे तफहीम होंदी उनके ये पासे शायरी के पासे भी थोड़ा मिजाज है नहीं मैं मेरी तबाह मौजूद तो है लेकिन मैं को चूँकि अरूज का ज्यादा सुध बुध कोई नहीं मैं इतनी नहीं बस मैं को कह ले अपनी कैफियत बैठा हुआ
तो कोई ना कोई ज़ादिया जड़ा है वो मुराद है बस में नज़म गिना ने एक नज़म में थोड़ी तो भेजी वो कढ़ाए जरा जी जी तो साको अच्छा तो वो वाली में है कि बस बस जरा जी, में जी। कैफियत होती है ऊट मसाई में कोई नज़म लिख गिने मतलब एक छोटी जी में नज़म है कि हाँ। असा तो एजे लोग हैं लोको हाँ सुनाओ कोई साको भी असा तो एजे लोग हैं लोको हाँ अखी दे के ख्वाब है गिंदे हाँ पल पल वन च अजाब है अजाब गिंदे। है गिनते वाह मुराद इस तरह की नज़म इन पे कि वो मेरे को असल में ज्यादातर में कुछ याद नहीं हाँ आता तेरी नज़्म में मैं अमन ज़्यादा हूँ हाँ ये अपना जी नज़म सी हुण एक उर्दू की मेरी नज़म है पई ये मैं अर्ज करे सा कि वो है कि मैं अमन ज़्यादा हूँ अच्छा मैं वो पेड़ हूँ जिस पर फाख्ताएं बसेरा करती हैं वाह इसलिए फाख्ताओं के बसेरों के लिए खुद पे बेलों को नहीं चढ़ाता बेलों में नागने बसेरा करती हैं नागों को जन्म देती हैं और मैं अमन ज़्यादा हूँ वाह नागनों को खुद से दूर रखता हूँ फाख्ताओं और परिंदों में खुश रहता हूँ वाह। मैं अमन ज़्यादा हूँ इसलिए पेड़ की सूरत अमन की आशाओं में रहता हूँ पीत प्यार के गीत गाता हूँ फाख्ताओं के बसेरे मेरी आगोश में बसे रहते हैं मैं अमन ज़्यादा हूँ फाख्ताओं की रफाकत में खुश रहता हूँ मैं नागनों के बसेरों के लिए खुद पे बेलें नहीं चढ़ाता बेलों में नागने बसेरा करती हैं और मैं अमन ज़्यादा हूँ वाह वाह मुराद ये है कि वो ये डिठो सी तुसा कि आम तौर ते दरख्तां दे तने दे नाल बिल्कुल ਉਹ ਬੇਲਾਂ ਚੰਬੜ ਗਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਘਨੀਆਂ हाँ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਏ ਨਾਗਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਪਈਆਂ जी, ਉਹ जी। ਜਨਮ ਗਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਗ ਉਥੋਂ ਜਨਮ ਗਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਕ ਔਰ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਪਏ जी, जी। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਰਾਇਕੀ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਜੀ ਅਸਾਂ हाँ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੂੜੀ ਸੱਚੀ ਨੀਂਦ ਨੀਂਦ। ਉਤਾਰੀ ਕਰ ਛੁੜੇ ਸੋ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਆ ਥੀ ਸੀ ਅੱਖੀ ਨੂਟਣ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਦਿਲ ਦੀ ਅੱਖੀ ਕੌਣ ਲੁੱਟੇ ਸੀ ਯਾਦਾਂ ਕੌਣ ਭੁਲੇ ਸੀ वाह वाह ठीक है ना जी और पीत प्यार दी मंजिल कीते आए हैं तख्त हजारों हजारों। इतना ना कोई साकू जाने ना कोई पूछे जात क्या साडी औकात वाह तो इन तरह दी नज़मां सर अपना लिखियां ते बहुत सारी इन पे यहाँ अगर कोई चाहा तो किताब बन वैसी लेकिन मैंने अपना किताब को कर- होना चाहिए जी और इनदे विच एक कहदा रिदम भी है और इनदे विच सीक्वेंस दे नाल मैसेज जेड़ा इनदे विच मैसेज होंदा ना सी वो इफेक्ट करेंदे खास तौर ते मैं समझदा कि शायरी इवें कीती गई है ना सिर है ना पैर है ना उनकी कोई मैसेज आंदे ना कश उनदे को लगता है बेहतर है और को आना चाहिए किताबी शक्ल च तुसां घिन आओ तां दूजी गल है कि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਵਸੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਨਸਰ ਨਿਗਾਰ ਮੁਹੱਕਿਕ ਨਕਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ नहीं मैं को तो ज्यादातर नसर के तौर पर पछाणा मैंने सर लेकिन हुण मैं ज्यादातर जो अपना फोकस है पिया मैं अपनी मकामियत को लेंदा पिया पिछले डे में मैं एक यूनिवर्सिटी गया बैठा मैं उन्होंने मैं एक कमेटी का मैंबर हाँ मैं उन्होंने कोई गल आखी है मैं कि यार ये लाहौर कराची चो बाहर निकलो इथों के लोगों ते फोकस करो इन्होंने लोगों ते काम कराओ इन्होंने लोगों को तुसा थीसिस भेजो ताकि जल्दी जल्दी लोगों का काम थी ठीक तो वो है कि मेरे जरा जितना एक तो मैं कोशिश पे करना कि अपने मकामी लोगों को तो सब प्रमोट करो वाह ठीक है हूँ मसल मैं तो दसा मेरी हूँ ये दानिश लैया आंदी पई इन तो कुछ लोगों ने इतराज किए दबे दबे और वाजे उहाँ सही चूंकि थोड़े सराइया नाल दोस्ती है तुसे सराई नामा बना ताकि वो किवें अक्सर 4 आर्टिकल सोना ते दे रही तो मैं कि बस ठीक है मेरी मर्जी है मैं कि वो बन दिया तो मैं दे रही मसला है ना जी मुराद थोड़े खान वादे दे खिदमात ने लिख रही थी बड़ी मेहरबानी तेरे अच्छा। फकीर नवाजी है अच्छा दूजी गल सर इवें है पई कि नसर और दूजा मैं देता पिया सराइकी अदब अच्छा हुण मुराद एक किताब 500-700 सफ़े दी है पई मार अब्दुल हक साहब दे ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਕੋ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਚ ਮੈਂ ਉਹਤੇ ਉਹ ਕੋ ਆਪਣਾ ਉਹਤੇ ਵਰਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਖਤਮ ਥੀਏ ਹੁਣ ਉਹਤੇ ਵਰਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਿਆ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਮਿੰਗ ਵੀਕ ਚ ਆਵੇ ਸੀ अच्छा अच्छा ਔਰ ਅਸੇ ये ਨਵਾਂ कितने सफात पे ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 400 400 सफात ਇਹ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੈ
कि किताब ये असल दोस्तों ने असल लोगों ने करना चंगा कीता असल गाल आखिए भी किताब जॾहिं कोई थोको ॾियण आवे हुन मैं को जेड़े लोग किताब ॾियण आंदन मैं उनको पैसे देना भी किताब खरीद करके पढ़ो और किताब ऑन पेमेंट दो पेमेंट अच्छा उनकी वजह है भी ये अनवार साहब ने शुरू किया है कि तमाम मसला उनकी अखबार उर्दू है या पीलू है और भी है कि तुम खरीद करे सो अच्छी गाल है उन्होंने मैं उन्होंने मुतफिक हाँ हूँ जितनी शवा सब मुल गिन के रखी वो तो पयन साढ़े को अच्छा किताबा से लोगों को देने ओ वन के हूँ मुराद किताब और बुक तक पहुंच किताब की कीमत है 5000 वो सारे को मोहब्बत घिन वे उत वन के 200 दी बेच रहे हैं कई किताबा सब सारियां में हर एक किताबों ता ई वजह को जड़ा ना असा ये भी स्लोगन लेने हैं कि ताकि लोग किताब वाले पासे उन्होंने वापसी थी रगबत थी चलो कोई 4 पैसे नहीं करो सुबह से पढ़ो तो सही चलो भी यार नहीं पढ़ो ही सही वाल उनके बाद जड़ा है ना सर तुसे में किताब सर हुन मैं तो कोई एक गल दसे ना तुसा बड़ी थको होती सी मैं को एक दोस्त की किताब है बड़ी अच्छी किताब है उनकी लिखी हुई असा कॉलेज बैठे से उथा ही डाकिए ने मैं को दी आके ता वो जिस टाइम दी एक प्रोफेसर बैठा है मुसन्निफ का नाम डिठे ना वो यार ये बड़ा जाहिल है अकरम ईरानी साहब नाल बैठे हैं वो आके जनाब की नौकरी कितनी थी गई है वो के 25 साल वो आके तू ये दस के 25 साल दे विच तय 5 हरफ ही लिखे 5 सफ़े 25 सफ़े तो दूर दी गाल है वो आके नहीं वो आके जब प्रोफेसर तो लिखते ही नहीं बैठा यार जेड़ा लिखता बैठे उन्हें इतराफ तो करो क्योंकि वो किताबें इवें दे रहे हैं ना पता में देखसन टाइटल लिखसन तो यार 3rd क्लास किताब है यार क्या चाहती हो जैसे जरा पैसे भर के ऐसी तो कम अज कम दिबाचे तो पढ़सी तो असा ये बयानिया बढ़ा रही थे असा को आम की थे ठीक है ना ता भाई एक किताब जॾहिं आवे थको कोई ॾेवण आवे वो रहती कीमत ते पैसे दियो थारी किताब अपनी आंदी है जरा नहीं देंदा वो न थारे दोस्त है ना किताब दे दोस्त समझा के ना सही और इंदे विच बिल्कुल इतराज ही नहीं होना चाहिए उता तुसा बरमला हुन आदे बैठे हो हाँ कि ये प्लान ऐसा शुरू करने और करे सु हाँ कि वा तो कुछ दोस्त आते थे आपने किताब तजने बैठे तो जल्द किताब को देवा उन वो भी ऐसा करे सु जब नहीं मैं तो आखिर में कोई नहीं देवना है पैसे देते हां ऐसी गाल कोई तो वो कोई मसला नहीं शर्म लावना पोसी कल परसों एक सारे अजीज ने मैं को किताब दे टाइटल वगैरह भेजी पे मैं जदे छपे मैं को ऑन पेमेंट देवे ठीक है ना से ता ओ सर ये पे कि जब तक तुसा एक गाल ना करे सो उनकी कदर ना हो सी किताब वाले पासे ये एक बड़ा तारीफ लोग ने की मसलन मैं उन तो दसा मेरे एक सीनियर प्रोफेसर ने मैं को 5 किताबों के पैसे भेज दिए ठीक है समझा के ना से तुसा यकीन करे सो कि एक मेरे दोस्त ने मैं को 20,000 रुपये भेज दिए ठीक है ना सही मैं वैसे बुजुर्ग दोस्त है उन्होंने 5,000 रुपये ने भेज दिए इस तरीके ना अच्छा ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आखा ही क्या इतनी वो करनी उन्होंने नहीं की थी कोई मसला ही को नहीं समझा कि ना तो वो एक जेडे लोग शवा को समझे ने तुम उन्होंने ये करो ये तमाम दोस्तों को आको भी किताब फ्री च ना दो कहीं कोई सही नहीं गिनते ना गिन हाँ लेकिन शायद टोकन के तौर पर वो कुछ ना कुछ दे के वजन ताकि उन्होंने हो रहा अच्छा डॉक्टर साहब असा तो दे हैं कह वाले दरिया सिंध की कंधी ते झुमर पैदे खड़े रेत दोते ते उथू सिंधु नाल मोहब्बत दे फुल सटेंदे खड़े हो कह वाले तो दे हैं जाल दे नाल पै बैठे जाल मरोती दे ना ते कोई उथा फंक्शन ठाई बैठे हो इनके क्या देखो सिंह गाल में है कि मैं यहाँ धरती ज्यादा हाँ मैं को अपनी धरती नाल प्यार है मैं को अपनी मां नाल प्यार है वाह ये मेरी मां दे होंदे हुए भी मैं को मां उन्हें नजर आंदी उन्होंने वफात तो बाद ढेर नजर आंदी मैं उन्होंने हम कलाम थी ना वाह ठीक है ना सही और अशु लाल ने तो इतने हद तक आखिरी तय कि आके मैं दरिया वाले पासे मुंह करके जाए हाजत भी नहीं करेगा सही सबको इतना प्यार है इतना एहतराम है पिया थल दा जरे जरे नाल सबको प्यार है ठीक है ना जी उवें ही प्यार है जिवें सबको मुकद्दस मकामात नाल प्यार हो वाह ठीक है ना दरअसल इन्हां शैवां नाल प्यार जिहड़ा है पिया वो करना बड़ा जरूरी है पिया जब तक तुसा अपनी धरती नाल प्यार ना करे सो तुसा अपने लोगों नाल प्यार ही नहीं कर सकते अपने रब नाल ही प्यार नहीं कर सकते क्योंकि रब दे ये सारे परछावे हैं ये परछावे न अपने रब दे
ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਂਦੇ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਗਾ 1400-1500 ਦਰਖਤ ਹੈ ਹੁਣ 6500 ਦਰਖਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਲੀ ਕਰਿੰਦੇ ਜੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਪਰਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ 1000 ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ ਸਾ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਸਾ ਬਾਗ ਲਾਇਆ ਸੀਟਰਸ ਦੇ ਬਾਗ ਲਾਇਆ ਬੇਰ ਦਾ ਸਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਝੁੰਡ ਲਾ ਰਿੱਤੇ ਚਕਨਾਰ ਦੇ ਲਾ ਰਿੱਤੇ ਗੁਲਾਬ ਲਾ ਰਿੱਤੇ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੇ ਸਕੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਈ ਲੋਕ ਆਦਨ ਕਿ ਵੀ ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਜਾੜੀ ਲੈਂਦੇ ਸੱਟੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਖੜਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਡਮ को क्या आसा किਵੇਂ ਉਹਨਾਂ को नहीं सर लोगों को असल पता नहीं कि फूल क्यों सटे वेंदे हां दरअसल वो है पिया कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ को और सहरावां को वो बचा के रखेंगे ठीक है ना ये दरअसल एक मैसेज देनी है कि तुम दरियावां और सहरावां नाल प्यार करो पूरी दुनिया के अंदर इवें जिंदगी है समझा के ना सी पर पूरी दुनिया के अंदर इवें ही होंदे कि तुम अपने असल जब बस तो फुल सटेंदे पे होने आ ਤਾਂ ਉੱਥਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਾਬਸਤਗੀ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸਹੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ ਜਾਲ ਮਨੋਤੀ ਦਾ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਸਰ ਜਾਲ ਮਨੋਤੀ ਇਹ ਅਸਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੂ ਲਾਲਾਣੀ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਿ ਉਹ ਪੀਲੂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥਾ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਵਸੇਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਸਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਜਾਲ को ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਾਲ ਮੁਰਾਦ ਇੱਕ ਐਸਾ ਉਹ ਵਣ ਹੈ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹਿਰਾ ਦੀ ਸੁਝਾਣ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵੱਲ ਮਨੋਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ ਅਦਰ ਸੇ ਮਨੋਤੀ ਦੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸੇ ਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਥਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੁਤਕੱਦਮੀਨ को ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਥੇਲੀਏ पढ़ चुके हो हवाले भी दे दे हो तो इवें वसेब दे विच सरैकी वसेब दे विच भी साडे बड़े मुहांदरे गुजर भी गए हुण भी मौजूद हैं तो तुसा क्या समझते हो कि सरैकी अदब को इस वक्त कई शय की जरूरत है और सरैकी जबान को दे वधारे वास्ते या सरैकी अदब को फरोग देने वास्ते साडे जिवें मकसद के दानिश्वर बैठन मुल्तान बैठन दरगाज खान बहावलपुर इस्माइल खान नाम भी सच्चा सकती है उन्होंने तो रिफत अब्बास साहब या मैं भी थोड़े नज़दीक जड़े क्या काम की जरूरत है देखो सी गाल है कि ये ना अदब करी जरूरत के नाल नहीं सामने आता ये पहली गाल ज़हन च रख दी ये एक स्पॉन्टेनियस शय है एक फितरी इंदा वो है पिया वो कह आखे ना कि शायरी क्या है वो आखे बेसाख्ता जज्बात का बेसाख्ता इजहार वाह अच्छा वो शायरी भी थी ना पिए नसरी सी लेकिन सरैकी अदब को नसर की ज़्यादा ज़रूरत है तहकीक की ज़रूरत है तनकीद की ज़रूरत है और दूजी गाल है पिया कि जड़ी जबान होंदी है ना वो ज़्यादातर फिक्शन मकसद है कि इतना जड़े नॉवल अफसाना उनके लिखण की जरूरत है पई क्योंकि उनके जो करैक्टर होंगे वो नेचुरल करैक्टर होंगे वो नेचुरल जबान बोलेंगे तो जब इतना अच्छी फिक्शन लिखी हुई सी तो थोड़ी जबान ही महफूज थी सी उनका पस मंजर भी समझ आ सी तो लिहाजा मैं समझे नहीं कि शायरी बहुत ही नहीं पई है लेकिन इतना जड़ा अफसानवी अदब है पिया उन्होंने तो कम होना चाहिए तहकीक ते होना चाहिए तनकीद ते होना चाहिए अच्छा वो तो बाकी मीडिया दी गवर्नमेंट पैंदा है या दूजे उन्हें पाबंदियां भी हैं और लिमिटेशन है चुना को चलना होंगे सोशल मीडिया बेलगाम है मिसाल तौर पे इतना आए दी कोई खुंबे दिकार निकल आते और फिलहाल जी जबान का कौमी शायर है वो सारी जबान का शायर है मिसाल तौर पर ख्वाजा फरीद को मुतरावा कई दफा बनाने की कोशिश की गई है या जो ना देखो इधे क्या दो कि भी इधे पिछू क्या मुहर्रिक थी देखो सी गाल है ना कि इहदे पिछू एक तो सारी पॉलिटिक्स होंदी कोई तासुब भी होंदे जी जी अच्छा हुण बाबा फरीद जड़े पिया असा दे सरैकी दा शायर है ठीक है ना सचल सर मस्त सरैकी दा शायर है पिया इन्ना गालियां कोई फर्क नहीं पौंदा पिया
मैं तो कोई दस रहा हूँ कि हमेशा इतराजात होते थे जिंदे अंदर कुछ हो सी सही ख्वाजा साईं एक बिल्कुल नवे मूड दे शायर इन पे वो जी काफी कोई नहीं आख सकता जी ठीक है ना। अच्छा वो हुण ई गल वादन के शोरा होवन फनून लतीफा दे लोग होवन हीरोज होवन वो कौमा बने देन वो सारे को क्योंकि सारे को सब कुछ बड़ा सारा हीरो ख्वाजा फरीद है। ख्वाजा फरीद वो ख्वाजा फरीद सारे को छिकना चाहते सिंधु तो नहीं छिक सकते हो सही ठीक है ना ख्वाजा को नहीं छिक सकते नहीं सीख सकते ठीक है ना। तो ई वजह को ये आधे रावने ने कोई फर्क नहीं पड़ता पिया। अच्छा दूजी से पहले से गाल करने पे से एक शायद अब बड़ी जरूरत है पी कि सराइकी जबान और अदब को स्कूल लेवल से पढ़ाना चाहिए ठीक है ना। नावी नावी दे विच सराइकी दी किताबां बकायदा होवन सब्जेक्ट होवन ता सराइकी दी जड़ी है पी ना वो इजाफा इंटर तक तो हो मेरे किताब आ गई है इंटर तो पहले ही है हाँ हाँ हुण आ गई है बीएच भी है एमफिल भी थींदी पई है पीएचडी भी थींदी पई है इसका मकसद है कि को मुकम्मल ज़बान का कोई जो लोग इस्तेमाल करके दे हाँ तो सोशल मीडिया लेकर एक एक्शन के भी कोई ले जाए कहीं ज़बान दा ये उन्हें दे आके नाल तक आखिर नाल नहीं होंदा ले उन्हें कोई बहुत सारा को तो पता ही नहीं कि लहजे दा क्या मतलब क्या मतलब अच्छा ये एक मुकम्मल ज़बान है मुकम्मल जंदे अफाल अपने जंदे अस्मा अपने जंदे हर शे अपनी है भाई तो केड़ी केड़ी शे दे गल करे सो 1000 साहब कोल ते काफी दी सिनफ है पई सराइकी दे विच बल नहीं मैं तो सीएम पंजाब को आधा होना कि ठीक है तुसा जेड़े इलाके अक्सर पंजाबी बुलेंदन असा नहीं सता आधे बैठे हैं उन्हों दा हक है उथा तुसा प्रेम ही कहदा पंजाबी दा राज कर दो सब हो जा सारे तो कम से कम सारी जबान जेड़ी है उको ता तुसा इता सराइकी प्राइमरी लेवल तो घिलाओ जी जी इंटर तक घिलाओ बाकी भाई तक है हां नावी नावी च घिनो नामी घिंदा हो सके कि बेर इस्माइल खान लेने सराइकी कहदा नहीं जी जी बिल्कुल कस्तूरे ते जी यार इदे च केड़ा है हर्ज है कोई हर्ज नहीं अच्छा बड़ी मेहरबानी तेरा बड़ा वक्त किते से ते आखिर ते तुसा तो थल रंग की चावल की लगे ये दसे सो ते नाले कोई नौजवान नस्ल को कोई पैगाम देना चाहो देखो से अच्छे प्रोग्राम इन पे थोड़े मैं बे प्रोग्राम का भी हमेशा हिस्सा होना मेरे बड़े मोहतरम दोस्त इमरान सुल्तान से बोई बहुत अच्छा हमेशा सरेंदन और तो समय मैं को दूजी तरी दफा सरेंदे पे थोड़ी मोहब्बत बहुत अच्छा लगे फरीदी साहब बड़ी बड़ा अच्छा काम करेंदे पे तो सारा पैगाम तो यो है पिया कि अपने लोगों नाल अपनी धरती नाल अपने मजहब नाल अपनी जबान नाल अपने अदब दे नाल प्यार करो बस दूजे के गैर मुतासिब थी के बे मजहब के लोगों को भी ओन करो एतराफ करो उन्हां दा भी एहतराम करो मुख्तसर जिंदगी तशद्दुद को बह रहो इंतहा पसंदी को बह रहो थैंक यू ये नाल ही थलरंग प्रोग्राम दा वेला अपने तौर पुजिया अपने मेजबान शमशाद सराई को देसो मोकल अल्लाह सोने की अमान।